नमस्कार मित्रों, समुद्र मंथन के पश्चात अमृत पान कर सभी देवता अभिमान से भर गए। देवताओं में राक्षसों को हराकर अमृत पाने का अभिमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वे भगवान शिव की आराधना से ही दूर हो गए। तब देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने यक्ष अवतार लिया, जिसे उनका 19वां अवतार माना जाता है। एक बार देवताओं और असुरों ने सागर के गर्भ में छुपे अमूल्य रत्नों को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का उपाय निकाला। समुद्र मंथन के दौरान सर्वप्रथम समुद्र में से विष निकलने लगा, जो सारे संसार को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। तब वहां मौजूद सभी देवी देवता और असुर भयभीत होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसकी वजह से वह नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए। समुद्र मंथन के बाद कई रत्न, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य रतन और अमृत भी बाहर आया और उनके साथ ही माता लक्ष्मी भी थी। इसी तरह देवताओं को उनकी शक्तियां और धन तो वापस मिल गया, परंतु अमृत पाने की लालसा भी होने लगी। समुद्र मंथन के बाद कई रत्न, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य रतन और अमृत भी बाहर आया और उनके साथ ही माता लक्ष्मी भी थी। इसी तरह देवताओं को उनकी शक्तियां और धन तो वापस मिल गया, परंतु अमृत पाने की लालसा भी होने लगी। अमृत पाने के लिए देवताओं ने असुरों के साथ लड़ाई की और उन्हें हरा दिया। अमृत पाते ही सभी देवताओं में घमंड आ गया और वह सभी शिव की आराधना करना भूल गए। तब देवताओं के इसी घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव ने यक्ष अवतार लिया। अमृत हासिल करने के पश्चात सभी देवता जश्न मना रहे थे। तभी वहां भगवान शिव यक्ष के अवतार में अवतरित हुए और उन्होंने सभी देवताओं से पूछा, सज्जनों, आप यहाँ एक साथ किस कारणवश मिले हैं? क्या आज कोई खास अवसर है? इसका जवाब देते हुए देवताओं ने हंसकर कहा, हाँ, आज खास अवसर ही है, क्योंकि हमने सभी राक्षसों को हरा दिया है और अमृत छीनकर दुनिया का विनाश होने से बचा लिया। ऐसा करने के लिए हमने किसी परमात्मा का भी सहारा नहीं लिया। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगे। तब यक्ष रूपी भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से एक तिनका देवताओं के सामने रख दिया। यक्ष ने देवताओं से कहा कि आपको अपनी ताकत पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि आप परमात्मा को ही भूल जाएं। उन्होंने देवताओं से कहा कि यदि आप इतने ही ताकतवर और बलवान हैं तो इस तिनके को तोड़कर दिखाइए और मेरे सामने अपना बल साबित कीजिए। सभी देवताओं ने यक्ष की बात मान ली और एक एक करके उस तिनकों को तोड़ने का प्रयास करने लगे, मगर कोई भी देवता उस तिनके को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। तब उन सब ने अपने विशाल से विशाल अस्त्र का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उससे भी उस तिनके को तोड़ नहीं पाए। बहुत कोशिश के बाद सभी देवता थक गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। तब आसमान से एक रोशनी आई और उससे एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने देवताओं को बताया कि परम पिता ही सबसे बड़े ईश्वर हैं और शिव ही परम पिता हैं। आकाशवाणी सुनकर देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसा होते ही भगवान शिव यक्ष अवतार से निकलकर अपने असली रूप में आ गए। भगवान शिव को देखकर सभी देवता चौंक गए और उन्होंने हर तरीके से उन्हें मनाने का प्रयत्न किया। आखिर भगवान शिव मान गए। देवताओं को माफ करने के बाद वापस चले गए। मित्रों, यह थी भगवान शिव के यक्ष अवतार के पीछे की पौराणिक कथा।